आज से करीब 2500 साल पहले भारत की जमीन पर ना एक अलग ही हलचल थी। ये कोई राजा महाराजाओं की या शहरों के बनने बिगड़ने की हलचल नहीं थी। ये थी विचारों की क्रांति। कुछ बहुत बड़े सवाल थे जो हवा में गूंज रहे थे, और उनके जवाबों ने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन्हीं सब सवालों के बीच एक सवाल सबसे बड़ा था। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम हो, वो अपना महल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर क्यों निकल पड़ेगा? यही एक सवाल है जो हमें सीधे सिद्धार्थ गौतम की कहानी के केंद्र में ले जाता है। देखिए, उस वक्त माहौल ही कुछ ऐसा बन रहा था। पुराने रीति रिवाज, पुराने जवाब अब लोगों को ना अधूरे से लगने लगे थे। लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि ये पूछ रहे थे कि भाई, जीने का असली मतलब क्या है। और यही जो एक बेचैनी थी, जो खोज थी, उसी ने नए विचारों के लिए एक जमीन तैयार कर दी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उसी राजकुमार की कहानी पर। एक ऐसी खोज की कहानी जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। ये महलों के आराम को ठोकर मारकर सच की तलाश में दर दर भटकने की एक असाधारण यात्रा है। जरा कल्पना कीजिए, एक नौजवान राजकुमार आधी रात को चुपके से अपना घर, अपना परिवार, अपना सारा ऐशो आराम छोड़ देता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। ये दुख क्या है और इसका अंत कैसे हो सकता है? सालों साल वो भटकते रहे, बड़े बड़े ज्ञानियों से मिले, तपस्वियों से मिले, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, जवाब नहीं मिला। और फिर आखिर में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें उस परम सत्य का बोध हुआ। वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और बस उसी पल से सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, मतलब द एनलाइटेंड वन, जिसे सच का ज्ञान हो गया हो। तो ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन अब उस ज्ञान का क्या? बुद्ध सारनाथ पहुंचे, और ये जो जगह है ना, ये बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक, क्योंकि यहीं पर पहली बार उन्होंने अपने विचार, अपना ज्ञान दुनिया के साथ बांटा। ये जो स्तूप है, ये उसी पहले उपदेश की, उस पहली सीख की गवाही देता है, जहां से एक पूरी नई सोच, एक नए दर्शन की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है कि बुद्ध को ऐसा क्या ज्ञान मिला था? उन्होंने आखिर क्या खोजा था? उनकी पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है ना, वो जीवन के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल से जुड़ा है कि आखिर हम दुखी क्यों होते हैं? बुद्ध का जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, हमारे सारे दुख और बेचैनी की जड़ है तणहा। तणहा यानी तृष्णा, एक ऐसी प्यास, एक ऐसी इच्छा जो कभी बुझती ही नहीं। सोचिए, एक चीज हमें मिलती है तो हम फौरन दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है जो हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। बुद्ध का रास्ता इसी प्यास को, इसी तणहा को समझने और उस पर काबू पाने का था। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? इस गहरी बात को समझने के लिए किस्सा गौतमी की कहानी से बेहतर कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसे उसका दुख खींचकर बुद्ध के पास ले आया। तो हुआ ये कि किस्सा गौतमी का बच्चा गुजर गया था, और वो दुख में पागल अपने बच्चे को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची। उसने गुहार लगाई कि उसके बच्चे को जिंदा कर दें। बुद्ध ने उसे देखा और बड़े शांत भाव से बस इतना कहा, ठीक है, मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ। उस बेचारी माँ को लगा कि चलो कोई तो उम्मीद जगी। लेकिन बुद्ध ने साथ में एक शर्त भी रख दी, और यही शर्त सब कुछ थी। उन्होंने कहा, लेकिन ये बीज एक ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी भागी, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, वो हर दरवाजे पर गई, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। हर दरवाजे के पीछे दुख की अपनी एक कहानी थी। और तब उसे धीरे धीरे समझ आया, बुद्ध उसे भाषण नहीं दे रहे थे, वो उसे अनुभव से सिखा रहे थे। वो उसे ये एहसास करा रहे थे कि मौत और दुख ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है, एक सार्वभौमिक सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में बुद्ध ये शिक्षा दे रहे थे, उसी समय एक और महान विचारक थे, वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। दोनों ने ही अपनी बातें आम लोगों की भाषा, प्राकृत में समझाई ताकि सब तक पहुंच सकें, लेकिन दोनों के रास्ते में फर्क था। बुद्ध ने बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाने को कहा, मतलब इच्छाओं पर संयम रखो। वहीं महावीर ने अहिंसा के कठोर पालन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और देखिए, सिर्फ बुद्ध और महावीर ही नहीं थे,
उसी समय भारत में और भी बहुत कुछ चल रहा था। उपनिषदों के ऋषि मुनि भी गहरे सवालों में डूबे थे। वो यज्ञ और कर्मकांडों से भी आगे जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। मतलब पूरा का पूरा माहौल ही एक दार्शनिक मंथन का था। ठीक है, विचार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सवाल ये था कि इन विचारों को, इन आइडियाज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए। इसके लिए तो एक नया सिस्टम, एक नया तरीका चाहिए था। और यहीं से संघ की शुरुआत हुई। संघ क्या था? ये उन लोगों का एक संगठन, एक समुदाय थी जो सच की तलाश में अपना घर परिवार सब छोड़कर निकल पड़े थे। इनकी जिंदगी बहुत सादी थी, बस ध्यान करना, ज्ञान हासिल करना और फिर उस ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाना। लेकिन संघ की सबसे क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या थी? वो थी उसकी समावेशिता। उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब समाज जातियों में, ऊंच नीच में बुरी तरह बटा हुआ था। उस जमाने में संघ के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, यहाँ तक कि दास भी, सब बराबर थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। ये जो भिक्षु और भिक्षुणियां थीं, ये विहार में रहते थे। विहार मतलब इनके रहने और ध्यान करने की जगह, इनके मठ। शुरुआत में तो ये बस अस्थायी ठिकाने होते थे, खासकर बारिश के मौसम में रुकने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये स्थायी केंद्र बन गए, ज्ञान और ध्यान के पक्के ठिकाने। जैसे कि ये गुफाएं जो महाराष्ट्र की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई। तो इन सब विचारों का, इस नए जीवन शैली का असर क्या हुआ? क्या ये बातें सिर्फ कुछ साधुओं और विहारों तक ही सिमट कर रह गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विचारों की गूंज सदियों तक और हजारों मील दूर तक सुनाई दी। भारत की सीमाओं से निकलकर ये विचार, ये दर्शन व्यापारियों और यात्रियों के साथ साथ दुनिया भर में फैल गया। मध्य एशिया, चीन, जापान, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब जगहों पर पहुंचा। बौद्ध धर्म एक वैश्विक दर्शन बन गया और इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ, उन्हें एक नई राह दिखाई और आज भी दिखा रहा है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात है, वो शायद ये है कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो कहा है उसे आंख बंद करके मान लो। नहीं, उन्होंने हमेशा कहा कि खुद सोचो, खुद सवाल करो, सच को किसी के कहने पर मत मानो, उसे खुद अनुभव करो। और शायद यही वो बात है जो आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज के दौर में अपने जीवन के बारे में, इस दुनिया के बारे में सही सवाल पूछ रहे हैं।